से कहे दो बहुत जीत पे मगरूर न हो, फिर से बारिश में निकल आएंगे तालाब के पर। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम मुशारे के प्रोग्राम परवाज़ अदब में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जब शायरी की बात होती है तो शायरी में गज़ल भी होती है, नज़्म भी होती है, कसीदे भी होते हैं, तमाम सिन्फ़ है। लेकिन शायरी इस बात पर मुनहसिर नहीं है कि वो गज़ल में कही जाए कि नज़्म में कही जाए। वो शायर का अंदाज़ बयान और उसके कलाम की खूबियाँ शायरी को ज़ीनत बख्शती हैं। घुट घुट के जीना कोई जीना तो नहीं है, ये गम भरी दुनिया कोई दुनिया तो नहीं है, दर्दे गम उल्फत जो मेरे दिल से निकाले, ऐसा कोई दुनिया में मसीहा तो नहीं है। माना कि नहीं हुस्न में यूसुफ़ की तरह मैं, ए पर्दा नशीं तू भी जुलेखा तो नहीं है। ये है गज़ल का अंदाज़। इसी अंदाज़ को और फ़रोग़ देने के लिए हमने इस वबा के दौर में, कोरोना के दौर में शायरों को अलग अलग तरीके से इकट्ठा किया है और अलग अलग रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। आइए तो इस गज़ल के, इस शायरी के, इस नज़्म के सफ़र को शुरू करने से पहले जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ, उस शायर के बारे में इतना कह सकते हैं कि जो शायरी के नए जाविये हैं, नए अंदाज़ है, उसका इस्तेमाल वो नौजवान शायर कर रहा है। जैसे तनवीर गाजी कहा करते थे कि मेरे भी पाँव रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। आइए उस शायर को बुलाने से पहले 4 मिसरे पेश करूँगा कि उनका करम हुआ तो मुक़द्दर बदल गया, उनका करम हुआ तो मुक़द्दर बदल गया, आयो रात ख्वाब में मंज़र बदल गया, पूछा जो उनसे जश्न बहारा मनाए कब, वो मुस्कुरा के बोले कैलेंडर बदल गया। इसी अंदाज़ की शायरी पेश करते हैं हमारे बीच नौजवान शायर हैं जनाब सलमान सईद साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आएँ और आपको अपनी शायरी से महजूज़ करें। जनाब सलमान सईद साहब। गज़ल का मतलब 2-3 शेर। अव्वल अव्वल तो ये ख्वाबों की तरह होता है, अव्वल अव्वल तो ये ख्वाबों की तरह होता है, इश्क फिर दूसरे कामों की तरह होता है। अव्वल अव्वल तो ये ख्वाबों की तरह होता है, इश्क फिर दूसरे कामों की तरह होता है। पहले फ़िल्में भी हकीकत की तरह होती थीं, पहले फ़िल्में भी हकीकत की तरह होती थीं, अब हकीकत में भी फ़िल्मों की तरह होता है। पहले फ़िल्में भी हकीकत की तरह होती थीं, अब हकीकत में भी फ़िल्मों की तरह होता है। काम करता है मुसलसल कभी थकता ही नहीं, काम करता है मुसलसल कभी थकता ही नहीं, बाप गोया के मशीनों की तरह होता है। काम करता है मुसलसल कभी थकता ही नहीं, बाप गोया के मशीनों की तरह होता है। मैं तेरे हिज्र में इस दर्जा मगन होता हूँ, मैं तेरे हिज्र में इस दर्जा मगन होता हूँ, मेरा दिन भी मेरी रातों की तरह होता है। मैं तेरे हिज्र में इस दर्जा मगन होता हूँ, मेरा दिन भी मेरी रातों की तरह होता है। हाज़िन ये गज़ल का मतलब और 2-3 शेर। हम तो पानी हैं किसी शक्ल भी ढल सकते हैं, हम तो पानी हैं किसी शक्ल भी ढल सकते हैं, एक ज़रा आँच दिखा दो तो उबल सकते हैं। हम तो पानी हैं किसी शक्ल भी ढल सकते हैं, एक ज़रा आँच दिखा दो तो उबल सकते हैं। रोज़े अव्वल से है मट्टी का सहारा मट्टी, रोज़े अव्वल से है मट्टी का सहारा मट्टी, आप बैसाखियों से कितना संभल सकते हैं। और आपके हाथ में है मुझसे ताल्लुक़ का रिमोट, आपके हाथ में है मुझसे ताल्लुक़ का रिमोट, आप चाहें तो ये चैनल भी बदल सकते हैं। आपके हाथ में है मुझसे ताल्लुक़ का रिमोट, आप चाहें तो ये चैनल भी बदल सकते हैं। एक गज़ल देखें, मतलब है ये पानी देखकर हैरत ज़दा है,
ये पानी देखकर हैरत ज़दा है कि दिल मछली का उससे भर गया है। ये पानी देखकर हैरत ज़दा है कि दिल मछली का उससे भर गया है। हमारी आँख में आंसू नहीं हैं, हमारी आँख में आंसू नहीं हैं, बहाने को फ़कत अब खून बचा है। हमारी आँख में आंसू नहीं हैं, बहाने को फ़कत अब खून बचा है। और हमारे खेल की गुड़िया तुम ही हो, हमारे खेल की गुड़िया तुम ही हो, तुम्हारे खेल का गुड्डा नया है। हमारे खेल की गुड़िया तुम ही हो, तुम्हारे खेल का गुड्डा नया है। जिसे मुझसे नहीं है कोई मतलब, जिसे मुझसे नहीं है कोई मतलब, मैं सबसे बोलता हूँ वो मेरा है। जिसे मुझसे नहीं है कोई मतलब, मैं सबसे बोलता हूँ वो मेरा है। अगर कानों की बैसाखी हटा दो, अगर कानों की बैसाखी हटा दो, तो गूंगा भी बराबर बोलता है। अगर कानों की बैसाखी हटा दो, तो गूंगा भी बराबर बोलता है। एक मतलब 2-3 शेर और देख लें। सभी कुछ देखकर अंधे बनेंगे, सभी कुछ देखकर अंधे बनेंगे, हमारे हक में सब गूंगे बनेंगे। सभी कुछ देखकर अंधे बनेंगे, हमारे हक में सब गूंगे बनेंगे। हमारे बाद ये हमको यकीन है, हमारे बाद ये हमको यकीन है, हमारे नाम से कूचे बनेंगे। हमारे बाद ये हमको यकीन है, हमारे नाम से कूचे बनेंगे। जिए हम रोशनी बनकर हमेशा, जिए हम रोशनी बनकर हमेशा, मरे तो मर के भी तारे बनेंगे। जिए हम रोशनी बनकर हमेशा, मरे तो मर के भी तारे बनेंगे। तो उसके गम से हमको दूर मत कर, तो उसके गम से हमको दूर मत कर, उसी के गम में हम तेरे बनेंगे, उसी के गम में हम तेरे बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत। अब आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलते जिसके आप मुंतज़िर हैं। गज़ल और नज़्म तहत में भी खूबसूरत होती है और तरन्नुम में भी। सबका अपना अलग अलग अंदाज़ है, अलग लज्जतें हैं। तो आइए आपको तरन्नुम की दुनिया में ले चलते हैं। एक तरन्नुम के बेताज बादशाह, बहुत बाशऊर तरन्नुम, अच्छे तरन्नुम के मालिक, उनके तक पहुंचने से पहले सागर आज़मी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि ख़त लिख रहा हूँ अहद मोहब्बत को तोड़कर, ख़त लिख रहा हूँ अहद मोहब्बत को तोड़कर, कागज़ पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ कर, लिखने जो बैठा रात तेरे नाम की गज़ल, अल्फाज सामने थे खड़े हाथ जोड़कर। आइए एक ऐसे ही तरन्नुम के शायर के पास चलते हैं जिसका नाम है इकबाल मसूदी हुनर। उनसे इल्तिमास है कि अपनी शायरी से आपको रूशनास कराए। गैर तुम्हें जब ठुकराएंगे, याद तुम्हें हम तब आएंगे, याद तुम्हें हम तब आएंगे, जब वो मेरे घर आएंगे, जब वो मेरे घर आएंगे, दीवारों दर इतराएंगे, दीवारों दर इतराएंगे। ये शेर भी देख लें। मैं कोई दम का हूँ मेहमान, मैं कोई दम का मेहमान हूँ, वो कब ज़हमत फरमाएंगे, वो कब ज़हमत फरमाएंगे। ये शेर बतौर ख़ास।
उम्र यूं ही कट जाएगी क्या, उम्र यूं ही कट जाएगी क्या, क्या यूं ही हम मर जाएंगे, क्या यूं ही हम मर जाएंगे। नाहक खून बहाते हैं जो, नाहक खून बहाते हैं जो, देखना एक दिन पछताएंगे, देखना एक दिन पछताएंगे। गैर तुम्हें जब ठुकराएंगे, याद तुम्हें हम तब आएंगे। एक और गज़ल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ। मैं तेरे साथ हूँ तो मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ तो मेरे साथ है, फूल भंवरे की जैसे मुलाकात है, फूल भंवरे की जैसे मुलाकात है, खूबसूरत समा है हंसी रात है, खूबसूरत समा है हंसी रात है, उस पे तुम भी हो मौजूद क्या बात है, उस पे तुम भी हो मौजूद क्या बात है। आइए आसमां पर टहलने चलें, आइए आसमां पर टहलने चलें, मुंतज़िर आज तारों की बारात है, होते हैं उसके वादे बहुत दिलनशीं, होते हैं उसके वादे बहुत दिलनशीं, हाँ निभाता नहीं ये अलग बात है, हाँ निभाता नहीं ये अलग बात है। मक्ता हाजिर कर रहा हूँ। उनको हरगिज़ भी जाने न देते हुनर, उनको हरगिज़ भी जाने न देते हुनर, ज्ञान होता जो अंतिम मुलाकात है, ज्ञान होता जो अंतिम मुलाकात है। मैं तेरे साथ हूँ तू मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ है मुहाफ़िज़ खुदी के, सना खानी तस्दीक़ मशरिक़ कहाँ है। मदद चाहती है हव्वा की बेटी, जुलेखा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत यशोदा की बेटी, सना खाने तस्दीक़ मशरिक़ को लाओ, सना खाने तस्दीक़ मशरिक़ को लाओ, एक कूचे ये मंज़र एक गलियाँ दिखाओ, सना खाने तस्दीक़ मशरिक़ कहाँ है। तो आइए हम अपनी शायरी को उस तरफ ले चलते हैं जो ख़वातीन की नुमाइंदगी करती है शायरी, और निस्फ़ आबादी पूरी दुनिया की और हमारे मुल्क की ख़वातीन पर मुनहसर है। तो हम लाज़मी है कि शेर व सुखन की महफ़िल में भी ख़वातीन को की हिस्सेदारी उसी तरह से होनी चाहिए जैसे हर कामों में है। तो आइए इस 4 मिसरों के साथ मैं एक ऐसी शायरों को दावत दूंगा कि जिसकी शायरी में नए अंदाज़ भी हैं, समाज का दर्द भी है, औरतों की आवाज़ भी है कि गुर्बत तुम्हारी देन है गुर्बत ज़रूर दे, गुर्बत तुम्हारी देन है गुर्बत ज़रूर दे, तेरे रहूं करीब मुसीबत ज़रूर दे, लेकिन किसी गरीब को बेटी के साथ साथ परवरदिगार थोड़ी सी दौलत ज़रूर दे। तो आइए इस शायरी की नुमाइंदगी करने के लिए
बड़े एहतराम के साथ हम दावत सुखन दे रहे हैं मोहतरमा कमला सिंह जीनत को। यूं रोशनी का ज़खीरा बना दिया उसने, यूं रोशनी का ज़खीरा बना दिया उसने, मुझे तराश के हीरा बना दिया उसने, मुझे तराश के हीरा बना दिया उसने। ये क्या हुआ मेरी हैरत की इंतहा न रही, ये क्या हुआ मेरी हैरत की इंतहा न रही, बस एक निगाह में मेरा बना दिया उसने, बस एक निगाह में मेरा बना दिया उसने। आय का शेर देखें। मिसाल ज़ैर थी मैं उसके कुर्ब से पहले, मिसाल ज़ैर थी मैं उसके कुर्ब से पहले, मुझे तो चखते ही शीरा बना दिया उसने, मुझे तो चखते ही शीरा बना दिया उसने। बहुत सगीर समझती थी अनछुई खुद को, बहुत सगीर समझती थी अनछुई खुद को, ज़रा सा छू के कबीरा बना दिया उसने, ज़रा सा छू के कबीरा बना दिया उसने। बतौर ख़ास जो शेर है पेश खिदमत है, सुनिएगा। मैं जल परी थी किनारा तलाश करती हुई, मैं जल परी थी किनारा तलाश करती हुई, मुहब्बतों का जज़ीरा बना दिया उसने, मुहब्बतों का जज़ीरा बना दिया उसने। और इस गज़ल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं दश्त दश्त उसे ढूंढती हूँ ऐ ज़ीनत, मैं दश्त दश्त उसे ढूंढती हूँ ऐ ज़ीनत, मैं पहले राधा थी मीरा बना दिया उसने, मैं पहले राधा थी मीरा बना दिया उसने, यूं रोशनी का ज़खीरा बना दिया उसने, मुझे तराश के हीरा बना दिया उसने। एक गज़ल के 4-5 शेर और पेश खिदमत है, सुनिएगा कि बस हथेली पे मेरे रंगे ही ना हो जाए, बस हथेली पे मेरी रंगे ही ना हो जाए, बस हथेली पे मेरी रंगे ही ना हो जाए,
आरज़ू ये है कि वो मुझ में फ़ना हो जाए, आरज़ू ये है कि वो मुझ में फ़ना हो जाए। उसको मैं याद करूं इस तरह तन्हाई में, उसको मैं याद करूं इस तरह तन्हाई में, उसको मैं याद करूं इस तरह तन्हाई में। मेरे दिल से सभी काफूर अना हो जाए, मेरे दिल से सभी काफूर अना हो जाए। वो इबादत में भी तन्हा नहीं रहने देता, वो इबादत में भी तन्हा नहीं रहने देता। मेरे मालिक ये मेरी माफ़ ख़ता हो जाए, मेरे मालिक ये मेरी माफ़ ख़ता हो जाए। जब हथेली पे मेरी रंगे ही ना हो जाए, आरज़ू ये है कि वो मुझ में फ़ना हो जाए। उसके पहलू से हवा आए तो महसूस करूं, शेर देखिएगा, उसके पहलू से हवा आए तो महसूस करूं, उसके पहलू से हवा आए तो महसूस करूं। उसकी खुशबू में ही तहलील हवा हो जाए, उसकी खुशबू में ही तहलील हवा हो जाए। वो हमारा ही रहे जिस जगह रहना चाहे, वो हमारा ही रहे जिस जगह रहना चाहे, वो हमारा ही रहे जिस जगह रहना चाहे। मेरी बस इतनी सी बस मकबूल दुआ हो जाए। और इस गज़ल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मांगना उसको है ज़ीनत तो दुआ से पहले, मांगना उसको है ज़ीनत तो दुआ से पहले, मांगना उसको है ज़ीनत तो दुआ से पहले। बावजू हो के चलो हम दो सना हो जाए, बावजू हो के चलो हम दो सना हो जाए। जब हथेली पे मेरी रंगे ही ना हो जाए, आरज़ू ये है कि वो मुझ में फ़ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। उर्दू के बारे में कहा जाता है कि उर्दू पैदा हुई दिल्ली और एतराफ़ में, जवान हुई दक्कन में और सुहागन बनी लखनऊ में। तो आपको उसी खूबसूरत दबिस्तान से रूबरू कराते हैं जिसे दबिस्तान लखनऊ के नाम से जाना जाता है, जहाँ उर्दू की पलकें संवारी गई, उर्दू में नफासत शामिल की गई। और वो लखनऊ कि जहाँ साकिब लखनवी, जिस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा हैदर अली आतिश और तमाम एक शोरा की बहुत लंबी फहरिस्त है। और शायर आज़म दिल्ली से लखनऊ तशरीफ़ ले गए मीर तकी मीर भी उस सरज़मीन पर उनका मैदान अमल रहा है। उसी लखनऊ से रूबरू कराते हैं, उस शायर के पास चलते हैं कि शायरी वो करता है ऐसा तरन्नुम कि मेरा यकीन है कि अगर शेर व सुखन की महफ़िल करेले के खेत में सजा दी जाए तो उसके तरन्नुम को सुन करके करेले में आम जैसी मिठास पैदा हो सकती है।
हम उस शायर के हुजूर चलते हैं। और देखिएगा, उस शायर को बुलाने से पहले 4 मिसरे पेश करता हूँ कि गलत नज़र के इशारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते। गलत नज़र के इशारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते। बग़ैर शम्मा जो तारीकियों में चलते हैं, वो चांदनी के सहारे कभी नहीं लेते। और आइए उसके इस्तकबाल में और 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। आज इस बज़्म में धनक है क्या, उसके चेहरे की ये चमक है क्या, इस तरफ से गुज़र है उसका हुआ, इसलिए शाख में लचक है क्या, और हिज्र के ज़ख्म में जलन है बहुत, ईद के चाँद में नमक है क्या। तो आइए ऐसी ही शायरी से आपको मुतारिफ़ कराने के लिए हम दावत सुखन देते हैं दबिस्तान लखनऊ के शायर जो फ़िलवक्त दिल्ली में मुकीम है, जनाब वसीम जहांगीर आबादी साहब से इल्तिमास करते हैं कि आएँ और अपनी शायरी से महजूज़ करें। ये वक्त की बात है, बैठा हूँ अभी दाब के पर। ये वक्त की बात है, बैठा हूँ अभी दाब के पर। ये वक्त की बात है, बैठा हूँ अभी दाब के पर। एक दिन देखेगी दुनिया मेरे सुरखाब के पर। एक दिन देखेगी दुनिया मेरे सुरखाब के पर। और ये भी शेर समाअत फरमा लें तमाम हजरात। धूप से कहे दो बहुत जीत पे मगरूर न हो। धूप से कहे दो बहुत जीत पे मगरूर न हो। धूप से कहे दो बहुत जीत पे मगरूर न हो। फिर से बारिश में निकल आएंगे तालाब के पर। फिर से बारिश में निकल आएंगे तालाब के पर। और वक्त ने उनको सिमट जाने पे मजबूर किया। वक्त ने उनको सिमट जाने पे मजबूर किया। वरना फैले तो बहुत थे मेरे अहबाब के पर। वरना फैले तो बहुत थे मेरे अहबाब के पर। अपनी परवाज पे इतरा के बहुत उड़ता है। अपनी परवाज पे इतरा के बहुत उड़ता है। अब कतरने ही पड़ेंगे मुझे महताब के पर। अब कतरने ही पड़ेंगे मुझे महताब के पर। और ये भी शेर समाअत फरमाएं। ये हौसलों ने भी बचाई मेरी कश्ती लेकिन। ये हौसलों ने भी बचाई मेरी कश्ती लेकिन। ये हौसलों ने भी बचाई मेरी कश्ती लेकिन।
बांध रखे थे दुआओं ने भी गिरदाब के पर, बांध रखे थे दुआओं ने भी गिरदाब के पर। और जिसको लाती है बुलंदी पे खुदा की रहमत, जिसको लाती है बुलंदी पे खुदा की रहमत, उसकी किस्मत में लगा देती है असबाब के पर, उसकी किस्मत में लगा देती है असबाब के पर। और आखिरी शेर भी समात फरमाएं कि जो बुजुर्गों से विरासत में मिले थे मुझको, जो बुजुर्गों से विरासत में मिले थे मुझको, जो बुजुर्गों से विरासत में मिले थे मुझको, लाए शोहरत के फलक पर वही आदाब के पर, लाए शोहरत के फलक पर वही आदाब के पर। और बस्तियाँ कैसे बचा पाती वसीम अपना वजूद, ये बस्तियाँ कैसे बचा पाती वसीम अपना वजूद, अब्रू बाजू पे लगा लाए थे सैलाब के पर, अब्रू बाजू पे लगा लाए थे सैलाब के पर। वक्त की बात है बैठा हूँ अभी दाब के पर, एक दिन देखेगी दुनिया मेरे सुरखाब के पर। जुर्म उल्फत की मुझे खूब सजा दी गई है, जुर्म उल्फत की मुझे खूब सजा दी गई है, जुर्म उल्फत की मुझे खूब सजा दी गई है, मेरे रोने पे भी पाबंदी लगा दी गई है, मेरे रोने पे भी पाबंदी लगा दी गई है। कि कैसे दहलीज पे मैं बैठ के रास्ता देखूं, कैसे दहलीज पे मैं बैठ के रास्ता देखूं, कैसे दहलीज पे मैं बैठ के रास्ता देखूं, मेरी उम्मीद की हर शम्मा बुझा दी गई है, मेरी उम्मीद की हर शम्मा बुझा दी गई है। और सर उठा कर मैं ज़माने में चलूं भी कैसे, इस सर उठा कर मैं ज़माने में चलूं भी कैसे, मेरी दस्तार मेरे सर से गिरा दी गई है, मेरी दस्तार मेरे सर से गिरा दी
गई है। और राख के ढेर में चिंगारियां जिंदा हैं वसीम। राख के ढेर में चिंगारियां जिंदा हैं वसीम। राख के ढेर में चिंगारियां जिंदा हैं वसीम। हाँ बज़ाहिर तो अभी आग बुझा दी गई है। ज़िंदगी नज़र गम हो गई, ज़िंदगी नज़र गम हो गई, उनकी उल्फत सितम हो गई। ज़िंदगी नज़र गम हो गई, उनकी उल्फत सितम हो गई। बात जिसने हकीकत लिखी, उसकी उंगली कलम हो गई। आइए एक ऐसी शख्सियत के जानिब चलते हैं जो अपनी हकीकत बात लिखने के लिए अपनी उंगलियों को कलम करवाता है। कलम होने के बावजूद भी उसे टपकने वाले खून से समाज की सच्चाइयों को बयान करता है अपने सहाफ़त के ज़रिए। उसकी बड़ी खूबियाँ हैं, वो सहाफ़ी भी है, एक अच्छा शायर भी है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर उन्हें सहाफ़ी और शायर बाद में मानता हूँ। एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अजीज़ इंसान, जो दिल के करीब रहने वाले, सबकी मुसीबतों में, परेशानियों में गम को कम करने के लिए उसके साथ खड़े होने वाली शख्सियत का नाम है अंजुम जाफ़री। अंजुम जाफ़री के लिए 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा। न खौफ़े बर्क़ न खौफ़े शरर लगे है मुझे, न खौफ़े बर्क़ न खौफ़े शरर लगे है मुझे, ख़ुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे। अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, जले कोई भी मकान अपना घर लगे है मुझे। आइए जनाब अंजुम जाफ़री साहब आपकी समातों के हवाले। नफ़रत की दीवार गिरा दो चुपके से, नफ़रत की दीवार गिरा दो चुपके से। उल्फत का संसार बना दो चुपके से, नफ़रत की दीवार गिरा दो चुपके से। और शेर मुलाहज़ा फरमाएं। भाई को भाई से लड़ा कर क्या हासिल, भाई को भाई से लड़ा कर क्या हासिल, ख़त्म ज़रा तकरार करा दो चुपके से। उल्फत का संसार बना दो चुपके से, नफ़रत की दीवार गिरा दो चुपके से। बेच के ईमान दौलत जो हासिल की है, बेच के ईमान दौलत जो हासिल की है, उसके सब अंबार जला दो चुपके से। उल्फत का संसार बना दो चुपके से, नफ़रत की दीवार गिरा दो चुपके से। और मुलाहज़ा फरमाएं। जुल्म सितम के बादल जब छा जाएं तब, जुल्म सितम के बादल जब छा जाएं तब, सब्र का तुम मैं यार दिखा दो चुपके से। उल्फत का संसार बना दो चुपके से,
नफरत की दीवार गिरा दो चुपके से। और सब्र पही कि जब भी वो मैं यार से गिर कर बात करें, जब भी वो मैं यार से गिर कर बात करें, अपना तुम किरदार दिखा दो चुपके से, अपना तुम किरदार दिखा दो चुपके से। उल्फत का संसार बना दो चुपके से, नफरत की दीवार गिरा दो चुपके से। शेर मुलाहजा फरमाएं। सस्ती शोहरत पाकर जो मगरूर हुआ, सस्ती शोहरत पाकर जो मगरूर हुआ, उससे अपना प्यार घटा दो चुपके से। उल्फत का संसार बना दो चुपके से, नफरत की दीवार गिरा दो चुपके से। और ये ख़ास तौर पे मुलाहजा फरमाएं। कोताही से घर को बिखरता जब देखो, कोताही से घर को बिखरता जब देखो, पीर को तुम इतवार बना दो चुपके से, पीर को तुम इतवार बना दो चुपके से। उल्फत का संसार बना दो चुपके से, नफरत की दीवार गिरा दो चुपके से। और मक़ता मुलाहज़ा फरमाएं। ज़ुल्मत को हो दूर अगर कर ना अंजुम, ज़ुल्मत को हो दूर अगर कर ना अंजुम, इल्म के तब अखबार पढ़ा दो चुपके से, इल्म के तब अखबार पढ़ा दो चुपके से। उल्फत का संसार बना दो चुपके से, नफरत की दीवार गिरा दो चुपके से। तवाफ़ करने में मशगूल तितलियां हैं सभी, तवाफ़ करने में मशगूल तितलियां हैं सभी, चमन में लगता है ताज़ा गुलाब आया है। तेरे आने की ख़बर सुन के बेकरार हैं हम, इश्क़ की दुनिया में एक इनकलाब आया है। नाज़रीन, इश्क़ की दुनिया में इनकलाब आए या ना आए, लेकिन आज की इस महफ़िल में इनकलाब लेकर जो शायर आया है, जो शायरी के अंदाज़ बयान करता है, वाकई में वो शायरी की दुनिया में एक इनकलाब है। वो इनकलाब मोहब्बत का भी है, वो इनकलाब मासूमियत का भी है, वो इनकलाब एहतजाज का भी है, वो इनकलाब गरीबों की आवाज़ का भी है, वो इश्क़ की नाकामियों का भी इनकलाब है, और हुस्न की तारीफ़ का भी इनकलाब है। आइए हम आपको ले चलते हैं उस गोशे में जहाँ पे मीर का ख़ित्ता कहा जाता है, जिसे गालिब की ज़मीन कही जाती है। बहादुर शाह ज़फ़र, सौदा, ज़ौक़ और मोमिन का इलाक़ा कहा जाता है, और यकीनन हमने उस इलाके के एक बड़े शायर को देखा है, बाकियों के बारे में सुना है। शहबाज नदीम ज़ियाई के नाम से उनको कौन नहीं जानता। वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन दिल्ली कि जब भी ज़िक्र होगा, शायरी का ज़िक्र होगा, तो
शहबाज नदीम ज़ियाई का ज़िक्र ज़रूर होगा। और उसी रवायत को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं हमारे बीच बड़े मोहतरम शायर हैं। उनकी तारीफ़ करना जैसे शहद में चाशनी की बूंद टपकाने जैसा है। तो उनकी तारीफ़ में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। वो ख़ुद तारीफ़ है, तारुफ़ हैं। उनकी शायरी ख़ुद तारुफ़ है, उनका अंदाज़ बयान तारुफ़ है और उनका अखलाक भी एक तारुफ़ है। आइए हम चलते हैं जनाब मुनीर हमदम साहब के हुजूर में गालिब के 4 मिसरों के साथ कि न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। हमारा यकीन है कि वो अपनी शायरी से नाजरीन के दिलों में खलिश छोड़ेंगे, ऐसी खलिश छोड़ेंगे कि नाजरीन उन्हें आइंदा भी सुनना चाहेंगे। आइए बहुत अदब और एहतराम से हम दावत सुखन देते हैं जनाब मुनीर हमदम साहब को। एक झोंका हवा का इधर आ गया, एक झोंका हवा का इधर आ गया, मैं ये समझा कि परदेसी घर आ गया, मैं ये समझा कि परदेसी घर आ गया। और सारे चेहरे हकीकत उगलने लगे, सारे चेहरे हकीकत उगलने लगे, मेरी आँखों को कैसा हुनर आ गया। सारे चेहरे हकीकत उगलने लगे, मेरी आँखों को कैसा हुनर आ गया। और एक चमकता हुआ नक्शे पा देखकर, एक चमकता हुआ नक्शे पा देखकर, मुझको जाना कहाँ था किधर आ गया, मुझको जाना कहाँ था किधर आ गया। और शेर समाज फरमाए, रात सपने में फूलों की बारिश हुई, रात सपने में फूलों की बारिश हुई, फिर चमकता हुआ एक शजर आ गया, फिर चमकता हुआ एक शजर आ गया, मैं ये समझा कि परदेसी घर आ गया। और एक गज़ल के चंद अशार मतलब समात फरमाए कि मुझसे सियाह रात की सच्चाइयाँ ना पूछ, मुझसे सियाह रात की सच्चाइयाँ ना पूछ, कैसे चमकने लगती हैं परछाइयाँ ना पूछ, कैसे चमकने लगती हैं परछाइयाँ ना पूछ। और पहले तो ज़ख्म चूमने लगती हैं तितलियाँ, पहले तो ज़ख्म चूमने लगती हैं तितलियाँ, फिर कैसे वार करती हैं परवाइयाँ न पूछ, फिर कैसे वार करती हैं परवाइयाँ न पूछ। और शेर समात फरमाए, कैसे गुजारी रात मुझे याद है मगर, कैसे गुजारी रात मुझे याद है मगर, फिर भी शबे विसाल की तन्हाइयाँ न पूछ, फिर भी शबे विसाल की तन्हाइयाँ न पूछ। और मैं कौन हूँ ये राज समंदर बताएगा, मैं कौन हूँ ये राज समंदर बताएगा, लेकिन मेरे ख़याल की गहराइयाँ न पूछ। मैं कौन हूँ ये राज समंदर बताएगा, लेकिन मेरे ख़याल की गहराइयाँ न पूछ। और जो भी मिलेगा यार वो पत्थर उठाएगा, जो भी मिलेगा यार वो पत्थर उठाएगा, होती हैं क्या क्या इश्क में रुसवाइयाँ न पूछ, होती हैं क्या क्या इश्क में रुसवाइयाँ न पूछ। और एक गज़ल के जनाब कुछ अशार आपकी खिदमत में है। समात फरमाएं कि वो मेरी आँख से ओझल हुआ था, वो मेरी आँख से ओझल हुआ था, मगर ये हादसा तो कल हुआ था, मगर ये हादसा तो कल हुआ था। वो ख्वाबों की हिफाजत कर रहे थे, वो ख्वाबों की हिफाजत कर रहे थे, मगर तामीर एक जंगल हुआ था, मगर तामीर एक जंगल हुआ था। चलो इन आइनों से जान छूटी, चलो
इन आईनों से जान छूटी मगर वो शख्स जो पागल हुआ था। चलो इन आईनों से जान छूटी मगर वो शख्स जो पागल हुआ था। और शेर समाप्त फरमाए कि चलो इन आईनों से जान छूटी मगर वो शख्स बरसता था किसी के दिल में तन्हा। बरसता था किसी के दिल में तन्हा, वही टुकड़ा जो कल बादल हुआ था। वही टुकड़ा जो कल बादल हुआ था। और आखिरी शेरे किसी की आँख से बरसा तो जाना, किसी की आँख से बरसा तो जाना, चरागों का धुआं काजल हुआ था। चरागों का धुआं काजल हुआ था, वो मेरी आँख से ओझल हुआ था, मगर ये हादसा तो कल हुआ था। नाज़रीन, आज के मुशायरे की महफ़िल परवाज़ अदब यहीं इख्तिताम पजीर होती है। आइंदा हम और तमाम मुख्तलिफ़ शायरों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।